तो आज जो हमारी सक्सेस स्टोरी है इसमें देवाशीष पंत आने जा रहे हैं द सर्चिंग सोल से। इनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके हैं और उसके बाद 5 साल की नौकरी के बाद जब ये अपनी नौकरी से खुश नहीं थे तो इन्होंने जो है ये सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे इनकी लाइफ में खुशी आए और ये माउंटेनियर बन गए। ये हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं और माउंटेन से ही बिलोंग करते हैं हमेशा, तो डेफिनेटली वो जो एक अट्रैक्शन है माउंटेन्स का वो रहता ही है। उसके अलावा इन्होंने ये बोला कि मैं लोगों को इंस्पायर करता हूँ ट्रैवल करने के लिए और ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली करने के लिए, जो कि हम सबको करना चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो इनकी जर्नी है, इनकी सक्सेस है, डेफिनेटली अभी कोरोना आया था, हम सब ने जो है वो काफी सारे जो है सेटबैक्स जो है फेस किए हैं, तो इनके भी लाइफ में कुछ हुआ होगा। तो हम इनसे बात करते हैं इतना बड़ा डिसीजन जो है, एक नौकरी का जो कंफर्ट होता है, जो हमारे महीने की फिक्स्ड तनख्वाह होती है, जो एक आराम होता है, उसे छोड़कर ये बाहर कैसे निकले, इन्होंने कैसे अपनी इच्छा को पूरा किया और उसके बाद जो है इस टाइम पे ये कैसे जो है इन्होंने हार नहीं मानी और कैसे बाहर निकले। सो आई विल मेक देवाशीष join us. Hello everyone, those who are joining me now. हाय एशिया, सबसे थोड़ा सा मिल लेती हूँ, बस मैं इनको ज्वाइन कराने जा रही हूँ हमारे आज के गेस्ट को। हेलो जीना, हेलो अंकित, हेलो आशा, हाय आरव, हेलो विराट, हेलो पवन। ओके, सो आई विल नॉट मेक यू ऑल वेट, मैं जल्दी से जो है इन्हें ज्वाइन करवा देती हूँ। आई होप हमारे नेटवर्क में आज कोई प्रॉब्लम नहीं आए और हमारी कॉन्वर्सेशन जो है बिल्कुल स्मूथ निकल जाए। सो वी आर वेटिंग फॉर देवाशीष टू जॉइन अस। हेलो देवाशीष, हाउ आर यू? हेलो दी, आई एम गुड। अरे वाह, बहुत ठंडा हो रहा है, लग रहा है कि हम मोटी मोटी जैकेट हाँ, पहन। मतलब यहाँ पे तो ठंडा ही रहता है दी। अराउंड 8 डिग्री होगा अभी। कहाँ पे हो अभी आप? देहरादून हूँ मैं अभी प्रेजेंटली। अच्छा, ओके देवाशीष, तो आप मुझे अपनी जो है ये जर्नी बताइए। आपने कैसे जो है ये डिसीजन लिया? आपने बोला ना कि स्टॉप क्रिबिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक जो कंफर्ट होता है एक जॉब का, हमारी एक सिक्योरिटी होती है, उससे आप कैसे बाहर निकले, कैसे आपने जो है सर्चिंग सोल्स को जो है ढूंढा और जो है अपना करियर उसमें बना। प्लीज टेल अस। मैम वैसे स्टोरी तो बहुत लंबी है, बट देन टू कट शॉर्ट, मैं ऐसा था, हल्द्वानी से था। सो हमेशा से पहाड़ों के पास रहा। हल्द्वानी छोटा सा शहर है, तो बिल्कुल फुट हिल्स पे है, शिवालिक जो रेंज है हिमालयाज की। तो हम लोग की ना बचपन से जो ट्रिप्स वगैरह बनती थी वो पहाड़ों में ही बनती थी। तो मुझे याद है क्लास 6 में पहली बार जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ जागेश्वर करके एक जगह है वहां गया था। तो वहां से हिमालयाज बहुत सुंदर दिखते हैं। तो मैं भी वहां पे गई हूँ मैंने वहां देखा, पे। हाँ बहुत सुंदर दिखते हैं। तो वहां पे ना कुछ टूरिस्ट थे जो बोल रहे थे कि त्रिशूल त्रिशूल करके बोल रहे थे। तो मेरी मॉम ने मुझे फिर बताया कि एक हिमालयन पीक है। तो वहां से ना वो पहला डेंट कहीं पड़ गया था। उसके अच्छा। बाद मैम, हाँ पहला डेंट पड़ गया था। उसके बाद जैसे है हर एक छोटे आप मतलब जो स्मॉल टाउन होते हैं वहां पे आप एक इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो। बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता। तो मैं भी पढ़ाई में अच्छा था, तो मैंने साइंस ली सब बच्चों की तरह और इंजीनियरिंग करी। तो जब इंजीनियरिंग करी तो मेरा ऐसा था कि सही इंजीनियरिंग करी तो फिर आपको जॉब चाहिए। फिजिक्स में अच्छा था तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले, मैंने कहा मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा। तो ऐसा मतलब फिर था कि मैं एमबीए करूंगा। तो जैसा जैसा मैं सोचता रहा वैसा वैसा मैं अचीव करता रहा। इंजीनियरिंग भी करी, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी और उसके बाद मेरी जॉब भी लग गई। पर जॉब जब मेरी लगी ना तो हमेशा से मैं आउटडोर था। कॉलेज में भी मैं मतलब आई वाज नॉट अ वेरी स्पेसिफिक पर्सन, ऐसा बहुत टेक्निकल नहीं था, पर आई वाज इनटू जनरल थिंग, इवेंट मैनेजमेंट ये सब मैं करा करता था। और अपने कॉलेज की भी जितनी भी ट्रिप्स होती थी मैं ही ऑर्गेनाइज करता था, लोगों को पुश किया करता था कि चलो यहाँ घूमने चलते हैं, और सेमेस्टर्स में हम प्लानिंग करते थे। उसके बाद जब मेरी जॉब लगी, 5 साल मैंने जॉब किया, तो ये जो 5 साल का जो जॉब वाला फेज था उसमें लाइफ में मेजर चेंज आया। तो अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे एक मेंटर थे, उन्होंने मुझसे एक बार पूछा कि मेरा प्लान था बेसिकली हर इंजीनियर की तरह, मेरा प्लान था कि मैं पहले जॉब करूंगा, उसके बाद साथ साथ एमबीए की तैयारी करूंगा, फिर मैं आप, एमबीए करूंगा। सॉरी बीच में काटूंगी, आप ये सब तब भी कर रहे थे जबकि आप अपने करियर से खुश नहीं थे? हाँ, मैं तब भी करता था मैम, ट्रैवल करते रहता था, ऑफिस में भी मैं लोगों को घुमाते रहता था। और ऑफिस में भी आप महिंद्रा में। इंटरेस्ट बना रहे आपके काम में इसलिए। हाँ 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 हाँ। तो ऐसा था, पर कहीं ना वो हमेशा ऐसा था
कि मतलब नेक्स्ट इज व्हाट। और जब मेरे से वो जो सर थे उन्होंने पूछा कि एमबीए क्यों करना चाहते हो, एक पेज पे लिख के आओ, तो मेरे ना उस पे एक पेज भी नहीं लिख पाया। और जो मतलब द ओनली आंसर वाज फॉर मनी। तो वहां से ना मेरा थॉट प्रोसेस चेंज होने लगा। और एक दूसरा जो, सेकंड रोकूंगी, सॉरी, इतनी हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, सॉरी, लेकिन जो भी हमारे यहाँ यंगस्टर्स देख रहे हैं, मैं उन्हें ये बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इनफैक्ट आप क्या बनना चाहते हैं ये एक पेज पे लिखिए। आपके पास वो रीजंस होने चाहिए कि आप ये चीज लाइफ में क्यों करना चाहते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। ओके दी, है ना। तो उसके बाद जो दूसरा ट्रांजिशन पॉइंट था वो ये था कि मैंने ना 5 इयर्स की अपनी पूरी करियर में कभी कहीं इंटरव्यू नहीं दिया था। तो मेरे से जो मेरे सीनियर्स थे वो बोलते थे कि इंटरव्यू देने जाओ, तो उससे क्या होता है आपको अपना पता चलता है कि मार्केट में क्या इवेल्युएशन है, आप कहाँ पे हो। तो जब मैं एक इंटरव्यू देने गया ना, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि 5 इयर्स फ्रॉम नाउ वेयर डू यू सी योर सेल्फ। तो हम्म। एक लाइफ में मोड आता है ना कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है और आप गोल कुछ चल रहे होते हो। तो मेरे दिमाग में हाँ। ना ऐसा चल रहा था कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पे हूँ और मतलब मेरे हाथ में एक कैमरा लटका हुआ है। सो आई वॉज एबल टू सी वाह। माई सेल्फ लाइक दैट। और एक्चुअल में जो मेरे मुंह से वर्ड्स निकल रहे थे वो मैं ये बोल रहा था कि आई वॉन्ट टू बी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ये मतलब आप समझ, जो टेक्निकल चीजें होती हैं जो आप हाँ, हाँ, एक मतलब जो आप बोलते हो, मतलब समझ रहे हैं कि दिमाग में आपके ये चल रहा है। और तो वो ना मेरा मन बहुत नहीं, खराब इंटरव्यू मन हुआ। नहीं। हाँ, कि मन में मेरा ये है, मुझे अपने को मैं ऐसा विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं किसी पहाड़ की समिट में हूँ, किसी पहाड़ की चोटी में हूँ और मेरे हाथ में ऐसे कैमरा लटका हुआ है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को ये कंट्रीब्यूट, तो बेसिकली मैं उनसे भी झूठ बोल रहा हूँ और कहीं ना कहीं मैं खुद से भी झूठ बोल रहा हूँ। तो वेरी ट्रू। जब, हाँ, तो वो जब मैं इंटरव्यू दे के आया तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत बेसिक सवाल थे, मैं इनका जवाब नहीं दे पाया। और कहीं ना कहीं आई एम लाइंग टू माई सेल्फ ऑल्सो, दिस इज नॉट माई पर्पज, मतलब आई एम नॉट मेंट टू डू दिस। उसके बाद फिर ऐसे मतलब एक बार ऐसा हुआ कि मैं था और मेरा फ्रेंड जो मेरा शुभम है, को फाउंडर, ही इज द को। नेटवर्क गया था, हाँ। थोड़ा सा नेटवर्क अटक रहा है। तब तक आप लोगों से बात कर लेती हूँ, देवाशीष वापस आएंगे नेटवर्क के साथ। हेलो कोमल, हाय बशीर, हेलो शुभम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर नेटवर्क नहीं आता तो मैं इन्हें रीजॉइन करवाऊंगी। हेलो गोपी, हाय ज्योति, हाय कुणाल, thank you so much for joining me and for keeping patience because of the network. I will make him join again. I think the network is less. तो मुझे जो है इनकी बहुत इंस्पायरिंग टॉक सुननी है कि कैसे इन्होंने जो है हिम्मत करके अपना जो लाइफ में जो ये एक्चुअली करना चाहते थे वो ढूंढा। यस, सो आई एम इनवाइटिंग देवाशीष अगेन। पर्पस ऑफ द लाइफ मिल गया एक्चुअली देवाशीष को, जो हम सब ढूंढते रहते हैं। थैंक यू योगिता, थैंक यू प्रिया, हाय निकी। मैंने फिर से रिक्वेस्ट भेज दी है, आई होप ही ज्वाइंस अस अगेन। ओके, अनएबल टू ज्वाइन वंस अगेन, आई विल रिक्वेस्ट हिम बिकॉज हमारी बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए आज। हाय रिधिमा, यस ही इज बैक, यस। हाँ दी, हाँ, तो बस मैं बस वापस आ रहा था तो मेरे को बस यही लग रहा था। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ भी ऐसा ही था, ही ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द आउटडोर्स। तो हम लोग फिर हम ना, एक मेरे अंदर क्या था, मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करता था। तो जो मैंने 5 साल में लोगों को ऑब्जर्व किया ना, एवरीबडी यूज टू क्रिब कि यार मैं ना नौकरी इस वजह से कर रहा हूँ, मैं इस वजह से कर रहा हूँ, किसी की कुछ मजबूरी है, किसी की कुछ मजबूरी है, होता है लाइफ में, सबकी मजबूरी होती है। और पर हम लोग यंग थे, हमें फैमिली से भी सपोर्ट था और हम लोग यंग थे, तो हमने सोचा यार अभी एटलीस्ट हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है। तो आज से 5 साल बाद कि मैं भी ये कहने लग जाऊं कि एक दिन ये मेरी मजबूरी बन जाए, तो थैंक यू आई सिमरन। मीन अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है इसको चेंज करने की, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। और राइट। बहुत लोगों को जब हम बताते हैं कि हमने इतना कंफर्टेबल और एक ऐसा जॉब छोड़ के वी स्टार्टेड अप विद दिस थिंग, मतलब उसमें बहुत ज्यादा ट्रांजिशन होता है। जब आप एक कंफर्ट जोन में होते हो तो आप सब कुछ सेटल्ड होता है। आप उस टाइम की पैसे की टेंशन नहीं हुई? आपको ये नहीं लगा? हम सबके मन में मोस्टली एक ये सवाल होता है कि जब एक हम अच्छी खासी लगी हुई जॉब छोड़ते हैं कुछ ऐसा करने के लिए जो हम करना चाहते हैं एक्चुअली, तो उस टाइम से सबसे बड़ी बात आ जाती है मनी। मनी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल कि उस सिक्योरिटी का क्या होगा। क्या आपने ये सोचा? मैम सोचा, पर इट वाज लाइक के
वी वर कॉन्फिडेंट कि वी हैड अ प्लान, और हमने कहा कि कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे और बस करते हैं। मतलब आपने अपने मन की आवाज को सुना और आपने हाँ सोचा कि चलो मैं हाँ सही प्लानिंग भी की होगी आपने उसके हिसाब से। हाँ मैम। सो बेसिकली ना लाइफ में क्या था कि मेरा जब पहला इंटरव्यू हुआ था ना महिंद्रा में, तो जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे जो बॉस थे, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ट्रूथफुल विद पीपल अराउंड मी एंड विद लाइफ। तो उन्होंने मेरे से एक बहुत कैंडिड सा क्वेश्चन पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग, जो हर एक इंटरव्यू पूछता है। तो मैंने ना सीधा उनको सच सच बता दिया कि आई एम वेरी नर्वस। तो उन्होंने ना मेरे से एक बात बोली कि वाई आर यू नर्वस, व्हाट आर यू नर्वस अबाउट, आज से 2 महीने पहले तुम्हारे पास ये चांस नहीं था, आज तुम यहाँ मेरे साथ बैठे हो इंटरव्यू दे रहे हो, यू हैव नथिंग टू लूज, आइदर इट इज गोइंग टू बी अ यस और इट्स गोइंग टू बी अ नो। ऐसा हम्म। कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें नर्वस होना है या डर के लाइफ जीनी है या इंटरव्यू डर के देना है। सो बी कंफर्टेबल और इंटरव्यू दो। तो वो जो 2 वर्ड्स थे ना वो मेरी जहन में मतलब एक तरीके से इम्प्रिंट हो गए कि व्हाट मतलब आइदर अ यस और अ नो। तो जब मतलब मैं हमने जब पूरा प्लान किया और मेरे को सिर्फ एक दिन डर लगा जिस दिन मैं एक्चुअल में रिजाइन कर रहा था। तो जिस दिन मैं एक्चुअल में रिजाइन कर रहा था ना, क्योंकि आप जब प्लानिंग वगैरह करते हो ना तो बहुत आप एक खुश रहते हो कि हाँ ये होगा ये होगा, पर जब आप एक्चुअल रियलाइज करते हो ना उस मोमेंट में आपको कुछ सेकंड्स के लिए हिट होता है कि बॉस वाट लग सकती है। तो मैंने ट्रू। अपने को यही बोला कि लगेगी तो लगेगी, देख लेंगे। अगर जब कॉलेज से निकले थे तब भी हाथ में कुछ नहीं था, आज 5 साल का एक्सपीरियंस है और महिंद्रा इज लाइक इंडिया की टॉप वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, टॉप 3 कंपनीज में आती है। तो मैंने कहा जब यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो यार अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी होगा ना तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो बस इस थॉट के साथ था कि करना है। तो आप सर्चिंग सोल्स के बारे में हमें कुछ बताइए और सो ट्रैवल सर्चिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। हाँ तो मैम हम लोग का क्या था कि हम जब भी ट्रेवल करते थे ना तो हाँ, ये जैसे बहुत सारा होता है, आप कहीं भी ट्रेवल करने जाते हैं तो बहुत कूड़ा वगैरह दिखता है और गंदगी दिखती है, तो इससे ना दिल दुखता था बहुत ज्यादा। खासकर माउंटेन्स में जब जाते हैं तो काफी आपको बॉटल्स दिखेंगी ये सब। तो हम लोगों ने हमारा ये बहुत मतलब बेसिक वो था कि अगर हम ट्रेवल करवाएंगे तो इसको बिल्कुल हमें कूड़ा वगैरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज भी अगर मैम हमारे जो ट्रैक्स जाते हैं उसमें हम स्पेशली ट्रैश बैग्स देते हैं लोगों को। अच्छा। हाँ बहुत स्मॉल 6x6 के ट्रैश बैग्स होते हैं, वो बैग में लग जाते हैं, तो सारा कूड़ा वगैरह उसमें करना। और जहाँ पे भी मतलब कहीं पे भी वेस्टेज नहीं करना है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है इलेक्ट्रिसिटी सेव करो, पानी सेव करना है पानी सेव करो। क्योंकि जब आप इंटीरियर्स में जाते हैं ना, विलेजेस में जाते हैं, तो आपको ये पता लगता है कि ये जो बेसिक चीजें भी है ना वो इन रिमोट विलेजेस में नहीं है। बहुत सारे विलेजेस आज भी ऐसे हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं पहुंच पाता है, विंटर्स में जम जाता है। तो एक्चुअली जब आप उस फेज से गुजरते हो ना तब आपको समझ में आता है कि इन चीजों की वैल्यू क्या है। मतलब हम नेचर की वैल्यू करें और अपने हिंदुस्तान को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। हाँ और दिस इज दूसरा वेरी मैम क्या है ना, इम्पोर्टेंट। मैं ऐसा, हाँ दूसरा क्या है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये चीजें ना हम सबको सिखाई जाती हैं, सबको बताया जाता हाँ है कि सफाई करनी बिल्कुल, है, ये करना है, बचपन लाइट से। एक्सेस नहीं चला बचपन से। पर वो ना हम सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। मगर हाँ जब जैसे मैं ट्रैक करता हूँ और ट्रैक करने में ना जैसे कभी आपका जब बहुत टफ डे होता है और आपको पानी नहीं मिलता है ना, तब आपको ना वो एक बूंद या एक ढक्कन पानी की भी वर्थ समझ में आती है कि वो लाइफ के लिए कितना एसेंशियल है। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। हाँ तो तो आप अब सर्चिंग सोल्स में क्या करवाते हो ये तो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। ओके, सर्चिंग सोल्स इज बेसिकली एन एडवेंचर ट्रैवल कंपनी मैम। हम लोग ट्रैक्स कराते हैं और हम लोग एजुकेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे मॉड्यूल्स हैं, और उसमें हम जैसे स्कूल्स के ग्रुप्स को एजुकेशनल ट्रिप्स करवाते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग ट्रिप्स करवाते हैं, और चार धाम यात्रा वगैरह बहुत वाइड पोर्टफोलियो है मैम हमारा। ओके ओके ओके। अच्छा। तो नेटवर्क गया थोड़ा सा, फिर से एक बार। ओके अभी तो मैम आ मैं गया आ सुन पा रहा हूँ। गया। अच्छा हाँ तो जी, आपकी जो है क्या चार धाम यात्रा जो है वो हाँ करवाते हो वो आप, कहता हूँ मैम, ट्रैक ट्रैकिंग ट्रैक ट्रैकिंग इज अवर ट्रिप्स। फोर्टे या बेसिकली उत्तराखंड में हिमाचल में सारे हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स करवाते हैं। अच्छा अच्छा। एंड ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली उस जगह के बारे में भी आप कुछ बताते हो उस उसके जगह साथ के साथ। बारे में हम सब कुछ बताते हैं। जैसे एक वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक है, तो उसमें मैम हमने अपना खुद का एक बुक बनाया हुआ है अराउंड, उसमें 70 स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स को आइडेंटिफाई करके हम लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको वो सब करते हैं। मतलब ये है इनफैक्ट ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी, कि हमारी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, हम एक्चुअली नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे। यस ट्रैवल तो मैम। करेंगे साथ में हमें नॉलेज भी मिलेगी कि हमें मतलब क्या है ये जगह, ये क्या 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 है, हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या छुपा हुआ है। जी 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 जी।
ओके, वेरी नाइस। तो सर्चिंग सोल्स आपने नाम क्यों रखा? सर्चिंग सोल्स बेसिकली मैं ऐसा पर्सनली फील करता हूँ कि जब हम ना लाइफ में और दिनों जब रोजमर्रा की जिंदगी चल रही होती है, हम बहुत लोगों के बारे में सोचते हैं। आपने क्या बोलते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, जितने लोग हमसे एसोसिएटेड होते हैं उनके बारे में सोचते हैं, नौकरी के बारे में सोचते हैं, काम के बारे में सोचते हैं, पर खुद के बारे में ना कभी नहीं सोचते, जो बेसिकली एक सोल सर्चिंग होती है। पर मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं, बीट हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो, या खुद कहीं ड्राइव पे जा रहे हो, उन टाइम्स पे ना हम वो एक्चुअल वो टाइम होता है जो हम खुद पे स्पेंड करते हैं, हम खुद के बारे में सोचते हैं। वी इंट्रोस्पेक्ट अलॉट, वी कंटेम्पलेट अलॉट। हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस उन चीजों के बारे में। हाँ जी। अच्छा, तो ये लॉकडाउन जब हुआ, इसमें आपकी कंपनी को क्या कोई असर हुआ, और आप निकले इससे बाहर तो कैसे निकले? प्लीज शेयर सम इंस्पिरेशनल टॉक विद अस। क्या मतलब ऐसा किया आपने, कैसे बाहर निकले? बिकॉज तो ट्रैवल मैम तो बिल्कुल बंद हो गया था उस टाइम पे। हाँ हाँ। सो मैम हमारा इस साल क्या था कि दिस ईयर वाज सपोज टू बी अवर वन अभी तक का बेस्ट ईयर। तो 2 साल हमने बहुत मेहनत करी, बट इस साल से इट वाज गिविंग फ्रूट्स। और हम लोग की बहुत एडवांस बुकिंग्स लगी हुई थी, लाइक सितंबर मार्च के महीने में, सितंबर मंथ तक की बुकिंग्स लगी हुई थी एडवांस, एंड वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। वी इवन हायर्ड पीपल, हमने बहुत लोग हायर भी कर लिए थे। और मार्च में क्या हुआ कि 15 मार्च के बाद ऐसा ऐसा होने लगा, मेरे बैचेस थे, उन बैचेस को हमने रोका। और मुझे हाँ। अभी भी याद है, हमको लग रहा था कि ठीक हो जाएगा। और जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ और ये सब हुआ, तब भी हमें उम्मीद थी कि मई तक ठीक हो गया, क्योंकि मई इज अ पीक सीजन फॉर अस। हम्म। मतलब जब फल मिलने का सीजन था तो कोरोना आ गया फल खाने के लिए। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ, हेलो दी। हाँ आप सुन सकते हैं? हाँ, मैंने कहा जब फल आपको मिलना चाहिए था आप लोगों की मेहनत का, तो कोरोना आ गया बीच में। हाँ। और उसके बाद ना हम लोग बहुत, मतलब 1 महीना तो मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा कि हम लोग भी बहुत लो फील किया कि अब क्या करें, कैसे करें। मतलब मंथली आपको अपार्टमेंट के रेंट्स देने होते हैं, ये सब करना होता है। और शुरू के 2 महीने काफी स्ट्रगल रहा। हम लोग, मतलब हम लोग बस सोचते रहे कि ये ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा। बट जब जून आया ना मैम दी, तो हमको ये लगा कि अब ये ठीक नहीं होने वाला है, एंड वी हैव टू प्लान ऑल्टरनेट। तो जून से वी स्टार्टेड वर्किंग अगेन। फिर हमने एक अपना मर्चेंडाइज का काम शुरू किया, टी शर्ट्स का। हमने वो मतलब अपने आप जितने रुके नहीं, आप लोग कुछ ना कुछ करते रहे उस टाइम में हाँ, भी। क्योंकि फिर हमको जो शुरू के 2 मंथ में हम उसमें तो समझने में ही टाइम लगा। वी इवेल्युएटेड अ लॉट कि अब क्या करना है, क्या करना है। पर अब फिर हमें समझ में आ गया था कि आई मीन ये हो ना हो, बट लाइफ तो जीनी है। तो हमने तीन, हाँ, हमने 3 पैरेलल बिजनेस मॉडल्स पे काम करना शुरू किया। एक लॉन्ग टर्म, एक मिड टर्म, एक शॉर्ट टर्म, जो हमको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो हमने शॉर्ट टर्म के लिए ना मर्चेंडाइजिंग का काम शुरू किया। तो हमने टी शर्ट्स प्रिंट कराई सर्चिंग सोल्स की, और हमने जो अपने पास ट्रैकर्स थे, अपना जो ग्रुप था, उनको हमने टी शर्ट सेल करी। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमसे मिला, तो हमने उससे काफी रेवेन्यू जनरेट कर पाए आगे के फर्दर मंथ सरवाइव करने के लिए। मतलब ये एफर्ट्स जो है हमें छोड़ने नहीं चाहिए। चाहे हाँ, लाइफ में बिकॉज कोई प्रॉब्लम्स आए, हमें एफर्ट करते रहने। तो अब आपका जी जो है वो मैम, जी बैक हो गया है, शुरू हो गया है फिर से कि नहीं? मैम, टचवुड शुरू हो गया। एंड थैंकफुली वेरी ऑल माय नाइस। बैचेस, लाइक 25 के बाद से मेरे सारे बैचेस फुल हैं। अभी मैं कल ही ट्रैक पे निकल रहा हूँ। कल से 10 जनवरी तक आई हैव बैक टू बैक बैचेस। वेरी नाइस, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू देवाशीष। और मुझे ये समझ में आया है कि पहली बात तो चलिए, हमें रिस्क लेना पड़ता है अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, वो तो है ही। उसके साथ साथ चाहे कोई भी बीच में अड़चने आए, हमें उन्हें जो है वो टैकल करना है। मतलब हमें उन्हें पार करते जाना है, चाहे वो कोरोना जैसी बड़ी चीज ही क्यों नहीं हो, चाहे हमारा सब रुक गया हो, हमें अपने दिमाग को दौड़ाते रहना चाहिए। कुछ रास्ता ढूंढना चाहिए, तभी हाँ जी रास्ता दी। निकल आता है। एब्सोल्युटली। हार मान के अगर आप भी घर पे बैठ गए होते तो शायद आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कहाँ माउंटेनियरिंग और कहाँ आप मर्चेंडाइज में चले गए अचानक। हाँ हाँ तो जी। मतलब बिल्कुल वैसे देखा जाए तो हाँ, कोई मतलब मैच हाथ नहीं पैर करता। मारते रहना पड़ता है। और दूसरा क्या एग्जैक्टली, था, कोशिश करते रहना पड़ता हाँ है। जी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जैसे इसका मैम दी आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपको कोई पहाड़ चढ़ना है ना, कोई पीक चढ़नी है, तो हम लोग का जैसे माउंटेनियर्स का क्या होता है, अगर उसको बेस कैंप से देखो ना कि वो इतना दूर है, और आप अगर वहीं पे डर गए, मतलब वहां पे देख के डर ही लगता है कि इतना दूर तो मैं चढ़ ही नहीं सकता।
पर क्या है, जब आप उसमें एक्चुअली चलते हो और धीरे धीरे एफर्ट मारते जाते हो, तो छोटे छोटे हर्डल पार करते करते आप एक बड़ा हर्डल कर लेते हो और आपको वो महसूस भी नहीं होता कि आप वहां पहुंच चुके हो। तो लाइफ में भी छोटे छोटे एफर्ट करके बड़ी चीज अचीव हो जाती है। थैंक यू आरव, वेरी नाइस, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू देवाशीष। थैंक यू, आपकी कंपनी के बारे में द सर्चिंग सोल्स मुझे बहुत अच्छा लगता आपने बताया, और अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे आपने ट्रांजिशन किया एक मैकेनिकल इंजीनियर से एक माउंटेनियर के तौर पे, और अपने सक्सेसफुली जो है आप अपने काम को जो है इन स्पाइट ऑफ कोरोना के बावजूद भी जो है आगे बढ़ते जा रही है। प्लीज हमारे साथ जो भी आपने इंस्पिरेशनल टॉक शेयर किया उसके लिए really thanks a lot। और आप प्लीज जाने से पहले जो है आप कुछ इंस्पिरेशन बातें क्या कहना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को, या कोई भी जो अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहता है? मैम, मेरा बस एक कोट है जो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है, वो ये है कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो बस मेहनत करते believe in this। या तो बस मेहनत करते रहनी चाहिए और एक कन्विक्शन के साथ मेहनत करनी चाहिए, एक पॉजिटिव थॉट के साथ कि मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ वो एक ना एक दिन जरूर फ्रूट्स देंगे। पेशेंस बहुत जरूरी है। जनरली क्या होता है, हम ना बहुत पास पहुंच के जब जितने हर्डल्स आते हैं ना वो हमें उतना स्ट्रांग बनाते हैं, और कभी कभी क्या होता है उन हर्डल्स पे ना आप गिव अप कर देते हो और शायद जो आप अचीव कर सकते हो वो नहीं कर पाते। तो वो गिव अप हमें नहीं करना चाहिए, बस वी शुड कीप वर्किंग ऑन वर्किंग ऑन वर्किंग ऑन। उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, मैं ये मानता हूँ, और आप उतने बेहतर होते जाएंगे, आप उतना एक्सपीरियंस लाइफ में अर्न करते जाएंगे, और एक्सपीरियंस से ज्यादा वैल्यू किसी चीज की है नहीं। थैंक यू सो मच देवाशीष, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और हमारे फ्रेंड्स जो भी ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखते हो, मैं तो डेफिनेटली अपने हस्बैंड के साथ जरूर आऊंगी ट्रैक के लिए। हम जरूर तो आइए बहुत जी। शौकीन है घूमने के, और हिंदुस्तान खास करके घूमना हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, इतना कुछ है जो मतलब कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा, और मेरे हस्बैंड को, संजीव जी, हम दोनों को ही ऐसा लगता है, एंड वी विल श्योरली कम। अगर आप लोगों में से कोई भी ट्रैक करना चाहे तो प्लीज इनको फॉलो कीजिए, आप इन्हें डीएम कीजिए, आई एम श्योर आप जवाब देते होंगे उसका भी। एंड उसी टाइम यू में कैन प्रॉम्प्ट यू कैन रिस्पॉन्स। गेट इन टच, ताकि हम सब जो है एज ए कम्युनिटी वी ऑल मूव टुवर्ड्स सक्सेस, एंड हम सब के जो है वो ड्रीम्स पूरे हो। थैंक यू सो मच देवाशीष फॉर जॉइनिंग अस टुडे, थैंक रियली यू दी, थैंक्स थैंक यू लॉट फॉर एंड दिस। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक All यू the सो मच दी। best. Good night. गुड Bye. नाइट, बाय बाय।